वेलकम बैक व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ओवेरियन कैंसर के बारे में कि ओवरीज में कैंसर कैसे डेवलप होता है, कैसे म्यूटेट होता है और क्या क्या इफेक्ट करता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ ओवेरियन कैंसर के बारे में। साथ में हम जानेंगे उसके साइंस एंड सिम्टम्स और जानेंगे उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे समझते हैं आज की इस वीडियो में कि स्टेजेस ऑफ कैंसर, ओवेरियन कैंसर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ओवेरियन कैंसर के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। इसको हमने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 में डिवाइड किया है। चलिए शुरुआत से समझते हैं। स्टेज 1 मतलब ओवरीज का जो कैंसर है वो अभी तक सिर्फ ओवरीज में है, वो अदर ऑर्गन्स में स्प्रेड नहीं हुआ है। स्टेज 2 में कैंसर जो होता है वो पेल्विक बोन में स्प्रेड हो चुका है और ओवरीज के साथ साथ पेल्विक बोन भी उसने इफेक्ट कर दी है। अगर नेक्स्ट स्टेज जो आती है स्टेज 3, उसमें जो कैंसर है वो पेल्विक बोन से एब्डोमेन में स्प्रेड हो चुका है और एब्डोमेन के सारे ऑर्गन्स उसने कवर कर लिए हैं, एब्डोमेन को कवर कर लिया है। स्टेज 4 में वो अदर डिस्टेंट ऑर्गन में भी स्प्रेड हो चुका है और कैंसर ने पूरी बॉडी को इफेक्ट कर दिया है। हमने बात करी कि स्टेजेस ऑफ कैंसर कौन कौन से होते हैं। चलिए बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। पेल्विक ऑर्गन के किसी भी पेल्विक बोन के किसी भी ऑर्गन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी पेल्विक बोन जो है वो दुखेगी। आपको लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स में आपको पेन होगा, एब्नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग आएगी, आपको स्वेलिंग महसूस होगी अपने लोअर एब्डोमेन में, लोअर बैक पेन रहेगा, आपको वजाइनल डिस्चार्जेस होंगे अलग अलग तरीके के, आपको बोवल हैबिट्स में भी मोशंस जो हैं उनके जो आपके हैबिट्स हैं उसमें भी आपको चेंजेस फील होंगे। साथ ही में अगर आप हल्का फुल्का सा भी कुछ खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है या आपका पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, मतलब फुलनेस ऑफ स्टमक हमेशा आपको फील होता है जब आपको ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स बनने शुरू होते हैं या फिर ओवेरियन कैंसर अपनी इनिशियल स्टेजेस में होता है। फर्दर ये कैसे पता चलता है कि प्रॉब्लम जो है वो ओवरीज में ही है या फिर आपको ओवेरियन कैंसर ही है। उसके लिए बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए जाते हैं, एग्जामिनेशंस कराए जाते हैं और उसके द्वारा पता चलता है कि ओवरीज में किसी तरीके की कोई दिक्कत है। हालांकि अगर आप इनमें से किसी भी सिम्टम्स से डील कर रहे हैं, बहुत लंबे वक्त से डील कर रहे हैं, तो आप अपने गायनेक से जाके तुरंत मिलिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत मिलिए और उनकी सलाह लीजिए। अब हमने साइन एंड सिम्टम्स भी जान लिए और अब हम जानेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है या कैसे कंफर्म होता है कि आपको ओवेरियन कैंसर ही है। तो उसके लिए आपके डॉक्टर जो है वो बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि पेल्विक एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड या फिर इमेजिंग कोई भी टेस्ट जैसे कि सीटी स्कैन या फिर आपका एक्सरे। और फिर जो नेक्स्ट आता है वो है ब्लड टेस्ट। आपके बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और उन सबको देख के ही पता चलता है कि आपको ओवेरियन कैंसर है भी या नहीं। अब अगर किसी को ओवेरियन कैंसर है तो उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, वो ठीक कैसे होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कैंसर एक डेडली डिसीज है, उससे किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है और अगर वो लास्ट स्टेज पे है या स्टेज 4 या स्टेज 3 पे है तो उसको क्योर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे कैंसर को ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आसान है, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको इनिशियल स्टेजेस पे ये पता चल जाए कि आप किसी भी तरीके के कैंसर से सफ़र कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है आपकी कीमोथेरेपी। डॉक्टर आपकी कीमोथेरेपी करेंगे। आपको अगर ओवेरियन कैंसर है तो हो सकता है आपको आपकी बॉडी से सर्जरी की जाए और आपकी बॉडी से ओवरीज को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाए, निकाल दिया जाए अगर आपका ओवेरियन कैंसर स्टेज 1 में है तो। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आपको बुलाया जा सकता है और आपको आपके कैंसर को उनके द्वारा ट्रीट करने की कोशिश की जाएगी और ट्रीट करने में हेल्प मिलेगी जब आप रेगुलर बेसिस पे अपने डॉक्टर से मिलेंगे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल लेडीज़ में एक बहुत वेल नोन सेलिब्रिटीज़ को भी ब्रेस्ट कैंसर जैसी कंप्लेन हुई है और उनको तो लास्ट स्टेज पे पता लगा, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर और बहुत ही ज़्यादा जागरूक है अपने आप में। उसके बाद भी उनको स्टेज 3 तक ये पता नहीं चला कि वो कैंसर से सफ़र कर रही हैं।
अपनी बॉडी के बारे में समझना जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल फीमेल्स के लिए। स्पेशली सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन नहीं है, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। ओवेरियन कैंसर के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था वो बस इतना ही था कि मैं एक अवेयरनेस फैलाऊं। ब्रेस्ट कैंसर से रिगार्डिंग भी एक वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको स्प्रेड करिए। बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। अगर आपकी कोई कंप्लेंट्स हैं मुझसे तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप मेरे से किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपके कुछ कंप्लेंट्स हैं या कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप नॉलेज मेरे से चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियोस को लाइक करिए और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप पे भी शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोज़ पहुँच पाएँ। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरी बहुत हेल्प होती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।